नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। तुलसीदास रचित रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कुछ दिन पहले एक चौपाई को लेकर कुछ टिप्पणी की थी। उनका बहुत विरोध हुआ। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कुछ चौपाइयों को लेकर के अपने विचार व्यक्त किए थे, जिसके बाद हंगामा मचा। उनके खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए गए। कुछ साधु संतों ने यहां तक कह दिया था कि जो उनका सर काट करके लाएगा या उनकी जो जीभ काटेगा उन्हें लाखों रुपए का इनाम दिया जाएगा। खैर, इन चौपाइयों को लेकर के तमाम तरह के अर्थ बताए जा रहे हैं। बहुत से साधु संतों ने अर्थ बताए, बहुत से लोगों ने इसके अर्थ बताए, लेकिन आज जो भी विवादित चौपाइयां है, जिन पर विवाद छिड़ा हुआ है, उन्हीं में से कुछ चौपाइयों पर हम आज जिक्र करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में उसका अर्थ क्या है, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या उन चौपाइयों के जरिए, उन चौपाइयों से शूद्र, दलित या जो ओबीसी के लोग हैं, क्या उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो इसी पर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान। उनसे इसका अर्थ जानेंगे और दर्शकों को भी हम बताएंगे, मतलब हमारे जो गेस्ट है, मेहमान है, वो बताएंगे कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है और इसका क्या अर्थ निकाला जाना चाहिए। तो हमारे साथ हैं आचार्य श्री होरी जी। प्रणाम। आप दार्शनिक आचार्य हैं और बौद्धिक आश्रम के संस्थापक हैं। आचार्य जी, कुछ चौपाइयां ऐसी हैं, पिछले महीना डेढ़ महीने से पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, तमाम तरह के उसके अर्थ बताए जा रहे हैं। हालांकि चौपाइयां 3-4 हैं जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है, तो हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक चौपाई को लेकर के हम आपसे वार्ता करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई में उनका अर्थ क्या है और क्या सही मायनों में उन चौपाइयों के जरिए दलितों का, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का अपमान हो रहा है, क्या उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। तो सबसे पहले एक चौपाई जो बड़ी चर्चित चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक, क्योंकि बहुत ही आपकी बात को गंभीरता से सुनते हैं और आपकी बात को इस हिसाब से सुनते हैं कि आप जो कहेंगे बहुत ही सही तरीके से उसका उदाहरण अर्थ बताएंगे और जो कहेंगे बिल्कुल सही कहेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं, आपसे निवेदन है कि कृपया इसका अर्थ बताएं आप। आरंभ में मैं ये अपने दर्शकों से भी और विद्वानों से, साहित्य के मर्मज्ञ मनीषियों से और समाज के बुद्धिजीवियों से, राजनेताओं से ये अनुरोध करूं कि कवि तुलसीदास, जिनकी चंद पंक्तियों को विवाद का विषय कहा जा रहा है, वो सामान्य कवि नहीं है। पहले तो हम समझ लें कि वो महाकवि है जी। महाकवि उस स्तर के हैं कि उनकी लिखी जो रामचरितमानस, जो एक महाकाव्य है साहित्य की दृष्टि से, वो चूंकि राम पर है इसलिए उसको धर्म की पुस्तक भी समाज ने स्वीकार कर जी जी। अब ये धर्म और साहित्य का एक मिला जुला क्षेत्र हो गया जी जी। रामचरितमानस का जी। इसमें दृष्टिकोण तो जो भी कोई पुस्तक होती है जी, उसको समझना है, खास रूप से जो कविता की पुस्तक होती है उसका अर्थ करना है तो काफी गूढ़ हो जाता है जी जी। बहुत ही सतही ढंग से अर्थ अनर्थ भी हो जाता है कई बार जी। और सटीक उस समय वो जो मूल कवि है जी। जहां पर तुलसीदास है, वो वास्तव में किस भाव से लिख रहा है जी। आज के जो समीक्षक हैं, आज के जो अर्थ बताने वाले हैं, वो अपने अपने भाव से अर्थ बता सकते हैं। और जैसे तुलसीदास ने नहीं कहा था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। यहां मैं जो भी विश्लेषण करूंगा वो भाषा की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से वास्तव में क्या अर्थ हो सकता था जब ये पंक्तियां लिखी गई थी। वो भक्तिकालीन युग था, अकबर का पीरियड इतिहास की दृष्टि से था, उस समय का अपना एक समाज था, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जी जी।
उस दृश्य से आज अब हम अपनी बात कहें इसके पहले ये जो महत्वपूर्ण एक शब्द है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये जो ताड़न शब्द है ये विवाद का विषय बना। जी जी। तो ताड़न पर अब तक विभिन्न, चाहे किसी चैनल में बहस हो रही हो, चाहे प्रिंट में हो, चाहे विभिन्न समाज में लोगों के बीच में आपस में बहस हो रही हो, तो ताड़न के अब तक 3 अर्थ बताए जा चुके हैं। जी। अब यहां मैं इस समीक्षा में संक्षेप में ताड़न के इन तीनों अर्थों को प्रयोग करके देखूंगा और आपसे ही पूछूंगा कि अब आप खुद बताइए कि ताड़न का कौन सा अर्थ ज्यादा सटीक बैठता है। और तुलसी जैसा महाकवि ऐसे हल्का फुल्का अर्थ का प्रयोग नहीं कर सकता था, तो हमें तुलसी के भाव को समझना भी होगा। अब ताड़न का एक अवधि देखिए, तुलसी स्वयं अवधि के कवि थे और पूरी रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई है। तो ताड़न का अर्थ अवधि में कहा जा रहा है कि उसका अर्थ है घूर कर देखना, ताड़ना। और उसका प्रयोग करके देखते हैं, आज के युवा पीढ़ी भी कहती है कि अरे हम तो उसको ताड़ने में लगे थे, उसको ताड़ा कि नहीं ताड़ा। वो सामान्य चर्चा में ताड़ना का शब्द आ रहा है। तो ताड़िए, ताड़ना, ताड़न एक अर्थ हुआ कि घूर कर देखना, उस पर निगाह रखना। अब दूसरा अर्थ जो चर्चा का विषय होगा, पहला तो गीता प्रेस गोरखपुर जो मिस्टर पोदार थे, वो जो अर्थ लिखा करते थे इसी रामचरितमानस की इसी पंक्ति का, उसमें दंड लिखा होता था। ताड़न का अर्थ वहां दंड लिखा था। इधर जब व्यापक बहस पूरे देश में समाज में चलती रही, और ये अभी की बहस नहीं है कि चंद्रशेखर मिश्र को चंद्रशेखर यादव ने चालू की या स्वामी, ये काफी समय से चल रही है। तो कई वर्षों पूर्व गीता प्रेस ने उसमें दंड का अर्थ बदल करके शिक्षा रखा। अच्छा, अब 3 अर्थ हो गए। जो पहले मैंने कहा कि अवधि में ताड़न का अर्थ है घूर कर देखिए, उसको देख करके जो भी संभालना है, जैसे देखभाल करना है, वो उस अर्थ में बताते हैं। दूसरा हुआ कि पहले जो था कि दंड देना, मारना पीटना, दंड का अर्थ था। और तीसरा है शिक्षा देना। अब चलिए, अब यहां हम मिलाकर देखें कि 5 प्रतीक है हमारे पास। ढोल है, गमार है, शूद्र है, पशु है और नारी। इन 5 में इन 3 अर्थों को फिट करते हैं जल्दी संक्षेप में कि देखते कौन ज्यादा सटीक बैठता है। अब पहला हम ताड़ना से देखते हैं कि ताड़िए देखिए। अब पहला है ढोल। ढोल को ताड़िए देखिए, इससे ढोल बजने तो नहीं लगेगा। नहीं, ढोल को सीखने के लिए भी केवल ताड़ने से काम नहीं बनेगा। तो ढोल के संदर्भ में ये जो ताड़िए है, ताड़ना है, देखना भालना है, घूर करके देखना। ढोल को घूर कर देखते रहिएगा तो बजेगा? नहीं बजेगा। बल्कि अगर उसको ताड़ना है तो और वाद्य यंत्र हैं, जैसे बांसुरी है, वीणा है, सरस्वती के हाथ में वीणा रहती है, तो वहां तो और ज्यादा देखभाल करने का अगर यही अर्थ लिया जाए तो ढोलक से तो ज्यादा। और तुलसी जब ढोल का प्रयोग करते हैं तो वो देखिए प्रकृति के चित्रण में तुलसी बहुत महारत हासिल रखते हैं, तो ऐसे सतही प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो अब पहला अर्थ हमने ढोल पर किया। अब दूसरा अर्थ ढोल पर नहीं, अभी तो इन तीनों को हम एक पर देखेंगे। ढोल पर पहला अर्थ ताड़ना के साथ में किया। दूसरा अर्थ है ढोल का शिक्षा देना, जो अभी गीता प्रेस ने कहा कि ताड़न का अर्थ है शिक्षा देना। अब ढोल को कौन सी शिक्षा देंगे? ढोल तुमसे नहीं सीखेगा, ढोल तो तुमको सिखाएगा। ढोल को बजाने के लिए तुमको शिक्षित होना जरूरी है, ना कि ढोल को शिक्षा देना जरूरी है। तो
शिक्षा भी अर्थ ढोल पर तो सटीक नहीं बैठता है, जी, जी। मगर ढोल को पीटना और ढोल को दंड देना, ये आम अगर देखें कि जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता है वो कई बार ढोलक का बहुत अच्छा बजाने वाला होता है, जी जी, बिल्कुल कुछ नहीं जानता, मगर वो ढोलक को किस तरह से दंड देना है, कैसे वो पीटना है, जी इस रूप में अगर सटीक कोई ढोल के साथ बैठता है तो वो दंड देना अर्थ ढोल के साथ, अभी मैं ढोल की ही चर्चा कर रहा हूं, जी ये बैठता है। और संभवतः ये बात तुलसीदास बहुत अच्छी तरह जानते थे और ये प्रयोग उन्होंने किया होगा। अब आया ढोल के बाद गंवार। जी, तो गंवार को ताड़ना है, देखभाल कर, देखिए बिल्कुल ठीक है, हम सहमत हैं। गंवार के साथ में ये जो अवधि का ताड़ना है, ताड़िए, बिल्कुल गंवार को ताड़िए जरूरी है। दूसरा अर्थ, गंवार को शिक्षा दीजिए, जरूरी है, वो गंवार ही तो गंवार है, तो उसको शिक्षा का भी अर्थ बैठता है। लेकिन गंवार तो गंवार है, कई बार वो शिक्षा देने से और ताड़ने से वो तो ठीक ही नहीं होता है जी, उसकी पिटाई करना पड़ता है जी, उसको दंड देना पड़ता है। तो ये जो तीसरा अर्थ है, तो शिक्षा और ताड़ना, घूर के देखना, उस पर संभालना, वो तीनों सटीक बैठते हैं, मगर दंड देना ज्यादा सटीक बैठता है। हाँ जी, हम इसमें तीनों को मान ले रहे हैं कि गंवार के पक्ष में तीनों बैठते हैं, हाँ। मगर अधिक सटीक बैठता है दंड देना। जी। अब आइए गंवार का हो गया, ढोल गंवार। अब शूद्र आया। शूद्र यहां पहले समझ लेना चाहिए कि जब तुलसी प्रयोग शूद्र का करते हैं तो शूद्र, मनुस्मृति लिखी जा चुकी थी, शूद्र का जो सबसे ज्यादा विवरण है चारों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबसे ज्यादा विवरण अगर किसी पुस्तक में मिलता है और वो लॉ बुक के रूप में भी प्रयोग होती थी, तो वो है मनुस्मृति। शूद्र के लिए मुख्य रूप से है कि वो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेगा और सब जितने भी काम करने होते हैं समाज में, उसमें विवरण दिया हुआ क्या क्या कार्य शूद्र करेगा। तो ऐसे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको कैसे करना है इस चौपाई के अनुसार, तो एक तो ताड़ करके देख करके उसको देखभाल करना है, ये भी शूद्र के लिए कुछ समझ में आता है। क्या भाई शूद्र को भी ताड़िए, ठीक है, मान गए, जो अर्थ समझा रहे हैं हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा, शूद्र के अर्थ में उसको शिक्षा देना है और तीसरा है उसको दंड देना है। अब शिक्षा देना और दंड देना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तमाम इस बात पर इस समय अड़े हुए हैं पूरे देश में कि नहीं साहब, शूद्र को तो शिक्षा देने वाला अर्थ होता है। अब मैं ले चलता हूं आपको तुलसीदास के ही समय में। मनुस्मृति लागू थी, मनुस्मृति के अनुसार सब काम होते थे और वर्ण व्यवस्था लागू थी। अब पूरी वर्ण व्यवस्था में शूद्र के लिए शिक्षा का प्राविधान ही नहीं था। ब्राह्मण के लिए था कि वो शिक्षा का प्राविधान कब होता था, वर्ण व्यवस्था में जनेऊ संस्कार होते थे, जिसके बाद व्यक्ति जन्मना जायते शूद्रा, वो जनेऊ करके द्विज हो जाता था। द्विज होने पर उसमें लिखा था और तब वो पढ़ सकता था। जब जनेऊ संस्कार होते थे उसके पहले वो पढ़ नहीं सकता था। उसमें लिखा है कि ब्राह्मण के बच्चे का इतने वर्ष में जनेऊ, क्षत्रिय के बच्चे का इतने वर्ष में जनेऊ, मैं मनुस्मृति को बोल रहा हूं, आप पढ़ करके देख लीजिएगा। वैश्य के बच्चे का इतने वर्ष में जनेऊ संस्कार होगा और उसके बाद वो पढ़ने के लिए भेजे जाएंगे। उसमें कहीं भी शूद्र के बच्चे का जनेऊ नहीं लिखा। तो शूद्र को तो शिक्षा थी नहीं। उस समय भी जो ये काल है मुगल काल, उस समय भी शूद्र, अगर समाज देखेंगे तो शूद्र, इतिहास भी देखेंगे उस समय का, तो शूद्र को शिक्षा देते हुए आप नहीं पाएंगे। तो अब अगर शिक्षा अर्थ लिया जाए तो शिक्षा का तो उस समय प्राविधान ही नहीं था। शूद्रों को शिक्षा आज के लिए तो लगता है कि भाई शिक्षा दो, आज 1947 के बाद शूद्र को शिक्षा देने का एक वातावरण है। तो आज के संदर्भ में अगर शिक्षा का अर्थ लोगे तो लगेगा कि हाँ सही है, मगर उस समय का तुलसीदास ने उस आज के लिए नहीं लिखा, उस समय के लिए लिखा था। तो शिक्षा अर्थ बहुत सटीक उस पर नहीं बैठता शूद्र के लिए। अब
ताड़ने का तो अर्थ थोड़ा बहुत बैठ गया शूद्र के लिए, मगर दूसरा एक तीसरा अर्थ है उसको दंड देना जी। तो शूद्र चूंकि उस तरह के छोटे कार्य करता था, शारीरिक काम करता था, वो सेवा के कार्य करता था, उसमें अक्सर दंड की जरूरत पड़ती थी। जी जी। तो यानी कि यहां भी दंड ज्यादा अच्छे अंकों से प्राप्त करता है। अच्छा, इन तीनों शब्दों में दंड को ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। जी जी जी। अब शूद्र का हो गया जी। ये मैं उस समय के शूद्र की, आज की स्थिति पर शिक्षा हो सकता है, आज शिक्षा कुछ और सटीक बैठे, मगर उस समय के लिए अभी जो शिक्षा का देते हैं, अरे अभी गीता प्रश्न तो अभी देखते देखते शिक्षा का अर्थ किया है, पहले तो ये भी दंड ही लिखे। जी जी। तो अब आया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अब पशु आया। पशु तो बेचारा बोलता ही नहीं है जी। जितना हम तर्क मनुष्य आपस में कर रहे हैं, किसी ने पशु से पूछा कि भैया तुलसी बाबा हमारे लिए लिख के पढ़े हैं, हमारी ये भावनाएं हैं, अब देखो पशु को ताड़ लो भाई, ताड़ लो, जो भी ताड़ने का अर्थ तुम्हारे अवधि में हो वैसे ही ताड़ लो। देख लो कुत्ता पाले हो उसको ताड़ के रखो, गाय को भी ताड़ रखो। अब दूसरा है शिक्षा देना। अब यहां ये वाला अर्थ शिक्षा का तो बिल्कुल फेल हो जाता है पशु के। हाँ। पशु के लिए अब पशु को कौन सी शिक्षा दोगे भाई? पशु को तो देखभाल करोगे, पहला वाला जो ताड़ना का है वो देखभाल तक तो अच्छा बैठता है, मगर शिक्षा पशु का कोई समझ में नहीं आता। अब आज के युग में भी और पहले भी तोड़ मरोड़ करके ये आप कह सकते हैं कि साहब शिक्षा तो देनी पड़ती है। कुत्ते को हम ट्रेनिंग देते हैं, हम घोड़ों को भी पहले के युग में ट्रेनिंग देते थे, तो शिक्षा तो देनी पड़ती है। चलिए आप कह रहे हो कि हाँ शिक्षा देनी पड़ती है, तो अब आप देखिए उस समय जो पशु को शिक्षा है, तो शिक्षा और कई जगह देखा गया है कि दंड और शिक्षा समानार्थी हुआ करते हैं। जी। आज भी विद्यार्थी को जो हमारा अध्यापक वो शिक्षा को दंड के रूप में देता है, तेजी से कहेगा कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो, तो दंड कहीं ना कहीं समानार्थी शिक्षा का इस केस में भी होता है कि उसको शिक्षा दो और न मान रहा है तो थोड़ा कान चपेटी भी कर दो, कान उमेट दो, इस तरह का दंड भी दे दो। तो ये चीज उसके लिए हो गई। ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु को दंड का भी होता है और शिक्षित भी कर सकते हो, लेकिन प्योर अगर शिक्षा को लोगे कि नहीं वो तो शिक्षित करना है, तो बहुत लोग आलोचक कह रहे हैं कि साहब अब तो स्कूल खोलने पड़ेंगे, गाय के स्कूल, बकरी के स्कूल, ये सब स्कूल, तो वो शिक्षा का अर्थ लेकर ट्रेनिंग दे देंगे, आप कैसे उठो ऐसे बैठो बाले के, लेकिन अब उसको जो है पूरा अब तक चाहिए कि 5 में क्यों न कराएंगे, तो वो बात बहुत फिट नहीं बैठेगी। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि दंड वाला जो पात्र है, जो अर्थ है, वो ज्यादा दूसरों के मुकाबले में सटीक बैठता है। अब आया नारी। हाँ, तो पशु आपने देख लिया, अब आखिरी है नारी। नारी पर मुझे बहुत ही पीड़ा भी है, दर्द भी है कि अगर तुलसी ने इन सब कैटेगरी में 5 को रखा, ढोल को, गंवार को, शूद्र को, पशु को और नारी को, पशु गंवार के बीच में जो बहुत ही हेय दृष्टि से देखे जाते हैं, उनके बीच में नारी को रखना, और वहीं तुलसीदास कई जगह नारी की प्रशंसा भी करते हैं। तो यहां जिस तरह से नारी को रखा गया है, और इन अर्थों में 3 अर्थ में, अब मैं 3 अर्थ के साथ बताऊं कि नारी को ताड़ना है, तो उस समय भी ताड़ करके रखते थे, आज भी ताड़ करके रखते हैं। ये बात नारी के लिए सही है, मगर नारी के साथ साथ पुरुष जो बिगड़े पुरुष होते हैं, जो लड़के, जैसे छोटा बच्चा, एक लड़का है, एक है पुत्र, एक है पुत्री, पुत्री की देखभाल करना जो ताड़ना है, उससे ज्यादा पुत्र की करना पड़ता है। आज भी देखिए समाज में, और पहले भी पुत्र की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। जो स्त्री होती है, जो नारी बच्ची होती है, वो ज्यादा मैच्योर अपने आप होती है। ये बायोलॉजिकल है, बायोलॉजी की दृष्टि से भी वो सटीक बैठता है। तो अगर नारी की देखभाल करने का अर्थ हुआ, दूसरा नारी को शिक्षा देने का अर्थ हुआ। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उस समय नारी की, जब हम वैदिक युग में थे, तो
नारी बराबर पर शिक्षा पाती थी जी नारियां बड़ी विदुषी भी थी। मगर ये मुगल काल था, स्थिति ये हो गई थी कि नारी को शिक्षा देने की तो नौबत ही नहीं आती थी। जी नारी शिक्षा से दूर हो चुकी थी। और केवल तुलसीदास नहीं, कबीर भी कई जगह नारी के विरोध में बोलते हैं, जी जबकि कबीर पहले हो चुके थे तुलसीदास से। जी उसमें एक रहीम भी बोलते हैं, रहीम तो अकबर के दरबार में थे। जी और एक ही आध कोई हो, मीरा जैसे नाम मैं लूं, जो नारी के विरोध में न बोला हो, नारी का पर सबक न सिखाया हो। बाकी सब ने, जो भक्ति कालीन कवि थे, नारी को लेकर के थोड़ा सा अटैकिंग होते थे। जी जी अब इतना नारी की का उत्पीड़न हो रहा था। जी क्या सती प्रथा उस समय हो चुकी थी। जी अब पति के मरने पर जीते जी जलाने कोई प्रथा को सती प्रथा कहते। जी कितना बड़ा उत्पीड़न, कितना बड़ा दंड नारी को मिल रहा। जी जी ठीक। जौहर प्रथा थी, जब हार जाता था राजा, जो हमारा भारत का राजा होता था, हिंदुस्तानी राजा होता था, हार जाता था और जो मुस्लिम आक्रमणकारी जीत जाते थे, तो जो हारा हुआ राजा, उसकी रानियां होती थी, वो साथ में आग में जल जाती थी। जी ये जौहर प्रथा थी। जी एक था कि बाल विवाह, जी लड़की की बचपन में शादी कर देते थे। जी क्यों? वो आतताई जो लोग थे उसको पकड़ के ले जाते थे, वो मुगल शासक जो है, मुगल शासक, और पकड़ के ले जाते थे, जी। उनकी सेना वाले पकड़ के ले जाते थे और उसे जबरदस्ती शादी कर देते थे। और वो जो शादीशुदा लड़की होती थी उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो कुंवारी लड़कियों के लिए था। तो बाल विवाह भी हो चुका था। अब शिक्षा तो बिल्कुल ही खत्म, उनको स्कूल और शिक्षा में भेजने के लिए अब समाज की हिम्मत ही नहीं थी। तो इसलिए नारी की शिक्षा का तो कोई तुक ही नहीं। ये बात तुलसीदास अच्छी तरह जानते थे जी जी कि वो शिक्षा तो माहौल ऐसा नहीं था कि बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा जाए, ये स्थिति थी। जी, जी। अब ये इतनी दुर्गण पहले नहीं था। मुगल काल और ये जो काल थे, जो इस्लामिक आक्रमण, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी के बाद जो ये काल आने लगे, उसमें नारी का उत्पीड़न बड़ा था। तुलसीदास ने ये चीज देखी थी और कबीर ने भी देखी थी और रहीम ने भी देखी थी, ये सब देख रहे थे। तो जो शिक्षा के रूप में जी आप शिक्षा दे ही नहीं रहे थे, उस इसमें शिक्षा का अर्थ लगा करके आप क्या कर रहे हो? जी आप कहीं से कहीं का जोड़ तोड़ करके उसको बना रहे हो। लेकिन जो दंड का है, जी आप अर्थ दंड न लगाओ तो भी उस समाज में उसको बाल विवाह का दंड था। उसको एक और छूट गया, घूंघट। उसके पहले घूंघट नहीं होता था समाज में, जो भारतीय समाज था घूंघट प्रथा नहीं थी, उसको सिर ढक करके लड़की को रखना पड़ा। तो सारे दंड के कार्य चल रहे थे नारी के लिए। तो ये तुलसीदास समझते थे, महाकवि थे, विद्वान थे, साहित्यकार थे। तो इसलिए दंड के रूप में ये नारी के लिए भी ज्यादा सटीक बैठता है। अब मैं समापन करूं जी कि पांचों के लिए जी। तीन तीन अर्थ को हमने सब पर मिला करके देखा। जी जी इसमें जो सब, जैसे अब परसेंटेज एग्जामिनेशन में होता है कि कौन ज्यादा अंकों से तीनों पास हुआ, तीनों शाब्दिक अर्थ हैं, ताड़ना और शिक्षा और दंड। हाँ, तो कौन किसके ज्यादा मार्क्स आए वही टॉप करता है। तो यहाँ जो दंड है वो टॉप करता है। और इसको बहुत ही हंसी मजाक नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। अब इसमें ये जिनका उल्लेख है उनको सम्मान की ठेस पहुंचती है। शूद्र की बात ज्यादा हो रही है कि सम्मान को ठेस। अरे हम तो कह रहे हैं नारी को कितना बड़ा सम्मान की ठेस हो रही है। सबसे ज्यादा मैं नारी का पक्षधर हूं कि वो भले ही तुलसीदास का समय रहा हो, मगर आज के समय नारी को, और इसमें ये नहीं कि शूद्र समाज की नारी, इस सारी नारियों की बात है। तो इसलिए अब क्या धर्माचार्य तय करें, इस पंक्ति का परिवर्तन करें, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि अर्थ बता दूं, सटीक बता दूं, और जो भी विद्वान इसको, मेरे वक्तव्य को सुन रहा है, मेरे इस समीक्षा को सुन रहा है, मुझे अनुरोध है, मेरा अनुरोध है कि वो अगर मुझसे वार्ता करना चाहे तो समाज के हित में, माहौल को ठीक रखने के हित में, बजाय एक दूसरे को हम धमकी दें, एक दूसरे को वही जो दंड वाली बात है वो दंड देने की कोशिश करें, तो ये देश शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। यहाँ हम अपने बीच में
बहस करके और आगे बढ़ते हैं। मेरी भावना यही है कि इसको जिस तरह से परिवर्तन करना हो न करना हो, वो धर्माचार्यों का विषय हो सकता है या प्रकाशकों का। अभी आपने एक, मैं देख रहा था विजडम न्यूज में, एक पंडित शुक्ला जी का आपने उसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रकाशक है हनुमान प्रसाद पोदार और गीता, इनको चाहिए कि अब जो छापे उसको ठीक करके छापे। और चलते चलते आखिर में मैं तुलसीदास की एक प्रशंसा करूंगा, वो ये प्रशंसा करूंगा कि हाँ देखिए, कोई भी कवि हो कहीं ना कहीं वो चूक करता है, वो अपने समय के समाज के आधार पर लिखता है। लेकिन वर्तमान में जो है संविधान लागू हो चुका है, यहाँ सभी जातियों की बराबर की बात होती है, तो वर्तमान संदर्भों में अब चूक दिखाई देती है। कबीर जब नारी की विरोध में बात करते हैं तो वर्तमान संदर्भ में कबीर भी इस मामले में दोषी सिद्ध होते हैं। तो केवल तुलसी का ही दोष नहीं होता है, ये कबीर का भी हो जाता है। तो आज जो स्थिति है उसमें हमें इन्हीं चीजों को लेकर के चलना है, और जो भी इसमें संशोधन करना हो, जिसके लेवल पर करना हो, वो करे न करे, मगर ये बहस का विषय जरूर होना चाहिए। समाज जागरूक होगा तो विश्व गुरु आप बनेंगे, और कूप मंडूक होंगे दबाव में, या कोई आपको आदेश देता है कि मैंने अर्थ बता दिया है, वही सही है, अब यही सही होगा। तमाम को तो मैं सुनता रहता हूं, वो कहते हैं कि अरे वो तो 5वीं पास है, वो रामचरितमानस को क्या जाने। ऐसे ऐसे तमाम विद्वान और उसमें गांव में मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन पूरे रामचरितमानस उनको करते। तो ये जो अपमान करने की भावना है, यही उस युग में थी भक्ति काल में। तो इसलिए ये अपमान करने की भावना, दूसरे को हेय दृष्टि से देखने की भावना आप सब समाप्त कर दीजिए, और सबको विद्वान मानिए, सबको मानिए कि ये भी अब पढ़ने लिखने लगे हैं। और अभी तो कोई मैं देखता हूं किसी भी चैनल में कहीं भी नारी को नहीं बैठाया जा रहा। जिस दिन आप नारी को बैठाएंगे इसके समीक्षा में, तब बहस और आनंददायी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर। तो आपने देखा आचार्य श्री होरी जी ने ताड़न के 3 शाब्दिक अर्थ बताए, ताड़ने और शिक्षा देना और दंड देना, और तीनों शाब्दिक अर्थों को इन 5 के साथ जोड़ करके यह बताने की कोशिश की कि कौन सा शब्द ज्यादा सटीक बैठता है, और बहुत ही तमाम उदाहरण देकर के इन्होंने बताने की कोशिश की है। अब यह तय करना हमारे दर्शकों को कि आचार्य श्री होरी जी ने ताड़न शब्द के जो 3 अर्थ, ताड़ने, शिक्षा देने और दंड देने को लेकर के 5 ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के साथ जो मेल बैठा करके अर्थ बताया है, वो कितना सटीक है, यह तय करेंगे हमारे दर्शक। और आचार्य श्री होरी जी ने भी कह दिया कि हमने अपने तरफ से जो बताया है वो हमारे दर्शक ही तय करेंगे। तो हम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ये जरूर बताइए कि आचार्य श्री होरी जी ने जो भी अर्थ बताया है वो आपको अर्थ कितना समझ में आया है, सटीक है या नहीं है, या कोई सुझाव भी देना चाहते हैं वो भी आप दीजिए। हम अगले एपिसोड में रामचरितमानस की एक और चौपाई को लेकर के हाजिर होंगे, और उसका भी अर्थ जो है आचार्य श्री होरी से जानने की हम कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।